तो मैं अभी जवाब दे ही रहा था। आजाद साहब ने कहा ये उस इलाके में रहते हैं जहां से 3 बच्चों ने जो है पिछला केस का इम्तिहान पास किया। मेरी भी गर्दन थोड़ी सी चौड़ी हो गई। एक नहीं, 2 नहीं, आपने तो हैट्रिक मारी है। ये तो हमने खेलों में देखा था कि फलां बॉलर ने जो है हैट्रिक मारी, और हैट्रिक भी कभी कभी सदियों साल के बाद मारी जाती है। आपने हैट्रिक मारी है, आपको बहुत बहुत मुबारक है। मैं समझता था मैं सरपंच बन गया, पता नहीं क्या हो गया। और मुनीर साहब क्रशर पे हुआ करते थे। मुनीर साहब हम तो सरपंच से एक्स सरपंच हो गए, और आपने वो कारनामा अंजाम दिया जिसकी देर तक मिसालें दी जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के मेहमान खुसूसी जो हमारी टीम यहाँ पे तशरीफ फरमा है, इनके साथ बीडीसी मैडम, तहसीलदार साहब, हेड मास्टर साहब, SHO साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए, चौकी अफसर साहब, और ख़ास करके इन बच्चों के वालिदैन जो हैं, और जितने भी मेरे साथी यहाँ पे PRIs हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं। आज हमें समझ नहीं आता है कि हम इतनी लंबी कहानी कहां से शुरू करें और कहां इसका एंड करें, क्योंकि जिस ढंग से मुनीर साहब ने अपने बच्चों को लेके एक तन्हाई इख्तियार की, एक जद्दोजहद किया, ऐसा जद्दोजहद किया कि जिसकी मिसाल रियासत जम्मू कश्मीर ही नहीं, बहुत से सीनियर अफसरों से मेरी बात जब होती है तो वो ये कहते हैं कि यार बहुत कम सुना है कि बैक वक्त 3 बच्चे जो है केस का इम्तिहान देके पास हो जाएं। ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती है। और फिर जब कहरा का नाम साथ में जुड़ जाए और साथ में तरहकल का नाम जुड़ जाए तो ऐसे इलाकों से लगता नहीं है कि इतने दूर तक लोग निकल जाएं। मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि मैं ज्यादा आपके और इनके बीच में हाइल नहीं होना चाहता हूं। जितने भी नौजवान हैं, जो लोग हैं, वो इनको सुनने आए हैं, हमें सुनने नहीं आए हैं। हम तो इनकी खुशी मनवाने आए हैं। लेकिन मैं जब 2011 में सरपंच बना तो मैंने मुनीर साहब को बहुत बार जो है यहाँ इंदलू में क्रशर पे देखा हुआ है। मैं समझता था मैं सरपंच बन गया, पता नहीं क्या हो गया। और मुनीर साहब क्रशर पे हुआ करते थे। मुनीर साहब हम तो सरपंच से एक्स सरपंच हो गए, और आपने वो कारनामा अंजाम दिया जिसकी देर तक मिसालें दी जाएंगी। मैं पिछले दिनों में आजाद साहब के साथ सोपुर में था, और कश्मीर की बड़ी लीडरशिप थी। किसी साथी ने कहा शिकारी साहब आप कहाँ रहते हैं, तो मैं अभी जवाब दे ही रहा था। आजाद साहब ने कहा ये उस इलाके में रहते हैं जहां से 3 बच्चों ने जो है पिछला केस का इम्तिहान पास किया। मेरी भी गर्दन थोड़ी सी चौड़ी हो गई। तो मैं आपको ज्यादा ना बोलते हुए कहरा इलाके की 30,000 की आबादी की तरफ से सलूट करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं आपके माँ बाप को कि जिन्होंने, अभी बच्ची ने कहा कि जो है बराबरी का जो सिला दिया है, जो आम लोगों को और गरीब और अमीर के बीच में जो दीवार रहती थी उसको भी खत्म कर दिया। क्योंकि लगता था सबको कि जो है बड़े अफसर जो है वो अमीर के घर से बनते थे। इन्होंने क्रशर की नौकरी करके, इन्होंने मजदूरी करके, इन्होंने मेहनत करके, और इनकी अहलिया के मैंने अल्फाज सुने हैं, मेरे आंसू उस वक्त निकले थे जब इन्होंने ये बात कही थी कि मैंने मजबूरी में अपने जेवरात बेचे और अपने बच्चों के रास्ते को रुकने नहीं दिया। तो मैं आपको पूरे इलाके की मां बहनों की तरफ से सलूट पेश करता हूं। इसलिए हम कम बोलेंगे तो इनको टाइम ज्यादा मिलेगा। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जितनी भी यहाँ जनरेशन हमारी सुन रही है, जो भी लोग जो हैं इस चीज को देखेंगे, आपके बयानात को देखेंगे, उनको एक हिम्मत बनती है। एक नहीं, 2 नहीं, आपने तो हैट्रिक मारी है। ये तो हमने खेलों में देखा था कि फलां बॉलर ने जो है हैट्रिक मारी, और हैट्रिक भी कभी कभी सदियों साल के बाद मारी जाती है। आपने हैट्रिक मारी है, आपको बहुत बहुत मुबारक है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया।